जय हिंद। नमस्कार सभी सैया एवं सैया साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे मुंह के कैंसर की प्रारंभिक जांच पर ऑनलाइन मूल्यांकन के प्रश्नों के सही उत्तर। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सभी सैया एवं सैया साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आप ऐसे वीडियो अगर चाहते हैं तो नीचे में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मुंह का कैंसर कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुंह की गुहा में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुंह के कैंसर की रोकथाम और इसका इलाज संभव है यदि कैंसर की जल्दी पहचान कर ली जाए। ये कथन सही है या गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही। सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मुंह के कैंसर के जोखिम कारक हैं। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है तंबाकू शराब के बढ़ते सेवन, दूसरा है कुछ लोगों में आनुवंशिक दोष के कारण, तीसरा ऑप्शन है शराब और तंबाकू का सेवन, और जो आखिरी ऑप्शन है इनमें से सही, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV से किसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुंह के कैंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गला बैठ जाना या ऐसा महसूस होना कि गले में कुछ अटक गया है, जबड़े या जीभ हिलाने में कठिनाई, मसालेदार भोजन खाने में परेशानी होना किस बीमारी का सामान्य लक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुंह के कैंसर के सामान्य लक्षण। क्वेश्चन नंबर 6, ये फोटो किस बीमारी का है। देखिए यहाँ पे फोटो दिया गया है, 2 फोटो दिया गया है, इसको देख के बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंह का कैंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मुंह का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मुंह के कैंसर के सामान्य लक्षण कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है आवाज़ में बदलाव अथवा बोलने में कठिनाई, दूसरा ऑप्शन है वजन कम हो जाना, तीसरा है लगातार बदबूदार सांस, चौथा है अत्यधिक लार का स्राव, और आखिरी जो ऑप्शन है इनमें से सभी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, मुंह के कैंसर की प्रारंभिक जांच स्क्रीनिंग की कौन सी विधियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुख की दृश्य जांच। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मुंह के कैंसर की प्रारंभिक जांच स्क्रीनिंग की आवृत्ति कितने समय में की जानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 वर्षों में एक बार। 5 वर्षों में एक बार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पुष्टि और बायोप्सी के लिए सर्जन, दंत चिकित्सक, ENT विशेषज्ञ, CHC, DH मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी को नहीं भेजा जाए। ये कथन सही है या गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत है। गलत है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देश या इससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति, महिला अथवा पुरुष की 5 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा प्रारंभिक जांच स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। तो यहाँ पे कितना वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष या इससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मुंह के कैंसर की प्रारंभिक जांच स्क्रीनिंग किसके लिए जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो लोग किसी भी रूप में तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है जिन लोगों के मुंह में संदिग्ध घाव या किसी तरह की असामान्यता है, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष या इससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति, महिला अथवा पुरुष, चौथा ऑप्शन है सिर्फ पहला और दूसरा, और जो ये आखिरी ऑप्शन है इनमें से सभी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है देख कर मुंह की जांच के औजार साधन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लकड़ी के स्पेचुला, मुंह देखने का शीशा, दस्ताने एवं टॉर्च। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, देख कर मुंह की जांच में ध्यान रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बात कौन सी है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है मुंह देखने के शीशों को हर बार विसंक्रमित स्टेलाइज किया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है जांच से पहले नए दस्ताने चाहिए, जांच करते समय लकड़ी की एक नई साफ स्पेचुला स्टिक का प्रयोग किया जाना चाहिए, इस्तेमाल के बाद लकड़ी के स्पेचुला को तोड़कर नष्ट कर दिया जाना चाहिए,
और जो लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यही इसका आंसर सही है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े और इस्तेमाल में लाए गए दास्तानों का कचरा प्रबंधन मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर जो 3 है जैव चिकित्सीय यानी बायोमेडिकल, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मुंह की जांच के प्रक्रिया के चरण सही क्रम में लिखें। तो यहाँ पे जो है ना जो है ये जो चरण है, कौन सा चरण पहले होना चाहिए, इसको रीअरेंज करना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर हो जाएगा BADCFE, यानी इसका पहला जो चरण है, पहला चरण होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए पहला चरण। इसमें गाल की जांच दाईं तरफ, इसके बाद होना चाहिए गाल की जांच बाईं तरफ, इसके बाद डी नंबर होना चाहिए जीभ और मुंह की तह की जांच, इसके बाद सी नंबर होना चाहिए तालुक की जांच, ठीक है। इसके बाद एफ नंबर होना चाहिए, है ना, एफ नंबर होना चाहिए जिसमें लिखा हुआ है शंखा गोहन यानी टेम्पो मैंडिब्यूलर संधि की जांच, और सबसे लास्ट में होना चाहिए स्पर्श परीक्षा, ठीक है, पेल्पेशन जो लिखा हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जांच शुरू करने से पहले व्यक्ति को पानी से अच्छी तरह कुल्ला करने को कहें। जब आप मुंह की जांच कर रहे हों तो किसी को टॉर्च थामे रहने के लिए कहें। लकड़ी के स्पेचुला स्टिक मुंह देखने के शीशे को पेन ग्रिप में पकड़ें। इसके बाद अगला ऑप्शन है केवल पहला और तीसरा, और लास्ट में है सभी। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा सही, सभी। क्वेश्चन नंबर 18, CBSE का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर, CBSE फॉर्म किस लिए काम में आता है। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा ऑप्शन है गैर संचारी रोग NCD के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट CBAC भरने की लक्षित आबादी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 30 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के सभी पुरुष और महिला। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, COPD के लिए जोखिम कारक कौन से हैं। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जलाऊ लकड़ी, फसल अवशेष, गाय के उपले, कोयला, मिट्टी का तेल, LPG 12। क्वेश्चन नंबर 22, सहिया को CBSE फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहन राशि 10 रुपया प्रति फॉर्म मिलना है। तो यहाँ पे देखिए सही है या गलत है, ये बताना है कि सही है या गलत है। तो सही है, सही इसका जो है ना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्या स्क्रीनिंग के लिए CBSE स्कोर 3 और उससे अधिक वाले लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका भी जो सही है यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 24, CBSE फॉर्म किस वर्ग के लिए है। केवल महिला के लिए, केवल पुरुष के लिए, है ना, दोनों में से किसी के लिए नहीं, और जो आखिरी ऑप्शन है महिला और पुरुष दोनों के लिए, ये सही आंसर हो जाएगा महिला और पुरुष दोनों के लिए, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 25, समुदाय आधारित जांच सूची CBSE में शामिल है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर है सामान्य सूचनाएं, दूसरा है व्यक्तिगत सूचनाएं, तीसरा है जोखिम का मूल्यांकन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज का वीडियो को चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।